मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के आगे की जानकारी देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने बेसिक जानकारी समझ चुके थे। ठीक है, जैसे कि इस सवाल में दिया है के का मान 4.5 लाख रुपए है। तो जब भी हम सीपी निकालते हैं या क्रैमूल निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो दिया होता है, तो हमारी जेब से जो खर्चा होता है ना, उसको हम जो ऐड करते रहते हैं। ऐड करने मतलब जोड़ते रहते हैं। जैसे हमको दिया है कि 4.5 लाख रुपए में हमने 4.5 लाख रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है कि 1,25,000 रुपये उसने खर्च किए। कितना खर्च किया उसने? 1 लाख रुपये, 1,25,000 रुपये। ठीक है, उसकी जेब से कितना गया था? 5,75,000। ये रुपया उसकी जेब से खर्च हुआ, यानी कि ये क्रय मूल्य है, तुम्हारा सीपी है। ठीक है, और इसके बाद में उसने कितना 20% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 5,75,000 रुपये की कोई वस्तु खरीदी। ठीक है, जो खरीदा था उसने उसको इस 100 मानते हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि इसको 100 मानते हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला, 20% की हानि पर बेच दिया, यानी कि वो बेच कितने में रहा है? 80 में। 100 की वस्तु को 80 में बेच रहा है ना, तो 80। ठीक है, अब क्या करेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, दो से काटेंगे 4, दो से काटेंगे 5। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको, तो 5 एकम 5, दशमलव मान लो इसको यार। ठीक है, 5 एकम 5, 15। ठीक है, 4 का गुणा इसमें करेंगे 115 में, तो कितना होगा? 5 एकम 5, 5 20। ठीक है, हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, और 4 एकम 4, यानी 4,60,000। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इससे हम आगे जाते हैं दूसरे सवाल पर। अब दूसरे सवाल में देखते हैं कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1,200 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 1,200 रुपये में। ठीक है, जो 1,200 रुपये में खरीदा, इसके बाद हम मरम्मत यानी कि कोई चीज़ खरीदी होगी, जरूरी थोड़ी है कि वो सही भी हो, खराब भी हो सकती है, तो उसके द्वारा हमने उसमें 300 रुपये मरम्मत पर लगा दिए। मरम्मत का क्या मतलब होता है कि एक्स्ट्रा खर्चा हो गया 300 रुपये। अब उसने उसकी जेब से कितना रुपये गया? 1,500। 1,500 रुपये गया ना, तो ये क्या हो गया? सीपी या क्रय मूल्य। ठीक है, उसने कितने में बेचा? ये बेचना कितने में? 2,000 रुपये में। तो 2,000 रुपये में बेचा उसने, तो एसपी 2,000। ठीक है, अब इसमें बेचा कितने में? 2,000 में। खरीदा कितने में? 1,500 में। क्या हुआ? लाभ। लाभ कितने का होगा? 2,000 में से 1,500 घटाएंगे, कितना बचेगा? 500। यानी आपको ओवरऑल कितने का लाभ हुआ? 500 रुपये का। तो 500 रुपये, 500 रुपये का लाभ, क्रय मूल्य कितना है? 1,500 गुणा 100%। के लिए 100 लगाते हैं, दो जीरो से दो जीरो, 5 से काटेंगे 3, तो कितना होगा? 100/3। ठीक है, तो 100 इससे इसमें भाग देंगे तो कितना होगा? 33 सही 1/3%। ठीक है, इससे अब अगले सवाल करते हैं। तो इसमें दिया है कि 12.5% का लाभ होता है किसी वस्तु को बेचने पर, और उसी वस्तु को हम किसी मूल्य पर बेचते हैं तो उसको कितना होता है? 10.5% की हानि होती है। अब इन दोनों के बीच में, दोनों का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु हमने किसी में 5 रुपए में खरीदी, मतलब 5 में बेची, ये लाभ हमें 5 का लाभ हो रहा है पहले, और 10 की हानि हो रही है। तो इसका अंतर कितना है? दोनों का अंतर कितना है? 15। क्योंकि 15 क्यों है? पहले हमने किसी वस्तु को 5 रुपए के लाभ पर बेचा, ठीक है, उसके बाद में 10% की हानि पर बेचा। ये हानि है और ये लाभ है। ओवरऑल कितना हो गया? 15 रुपए का अंतर हो रहा है ना, हो रहा है ना। यही हमें सवाल में दिया है। जैसे कि कोई लाभ 20% में दिया है, कोई लाभ 12.5 में, 12.5, ये क्या है? लाभ। ठीक है, तो ये कितने में? 10.5% हानि के बीच में, 10.5% हानि। ओवरऑल क्या बोला था कि दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 22। इसको जोड़ेंगे 0.2 और 1 3, यानी कि 23। जो कितना आया है? 23। इसका मान कितना दिया उसने? एक वस्तु के अंतर के बीच में 161 रुपये।
ठीक है, एक इसको काटेंगे 23 से, ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 7 बार चला जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, यह ऐच्छिक लाभ 19% होना चाहिए। ठीक है, तो 19% यानी कि लाभ कितना होता है, मतलब क्रय मूल्य कितना होता है 100, लाभ 19% एक्स्ट्रा, तो 119 का मान चाहिए। चाहिए तो उसको गुणा कर दो, 3 को करेंगे 3, मतलब 7 का गुणा 9 में करेंगे 63, हासिल 6, 7 का एक, 7 एकम 7 और 6 13, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, कितना हो गया 833।